आमिर इलियास राणा साहब, सर आपके पास इस्लामाबाद में खबर भी होती है, तज्जिया भी होता है। मुझे ये बताइए कि ये सारा कुछ जो हो रहा है, जिस तरह कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई, स्पेशली आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, ये अगर तो मामला सिर्फ ये जो आगे थे डंडा बरदार, इनको अगर मिलिट्री ट्रायल के जरिए करना है तो फिर तो ये बड़ी मामूली सी बात हुई है। तो बेचारे ये तो सिविल कोर्ट में भी इनके केस लग सकते हैं, क्योंकि वो कोई इमरान खान थोड़ी हैं। अगर वो पीटीआई के फॉलोअर्स या मोहरे भी हैं तो वो इमरान खान तो नहीं, उनको वो वाला रिलीफ मिल जाएगा जो इमरान खान को मिला है सुपीरियर कोर्ट से। तो ये तो सिविल कोर्ट से भी फारिग। ये मिलिट्री ट्रायल का जो जिक्र आया है खास तौर पे कोर कमांडर्स मीटिंग के अंदर, गवर्नमेंट बात कर रही है, एक्सक्लूसिव कमेटी, ये किसके लिए इंडिकेशन है? ये इन लोगों के लिए इंडिकेशन है जो आगे फिर रहे थे नौजवान? इन सब के लिए गुड लक और बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, चूँकि स्टार्ट आपने वहाँ से किया। सही। और मुर्तज़ा सोलंकी को साहब को जब मैं देख रहा था गोवा में, तो मुझे इनके साथ अपना कतर के बीच का लंच याद आ रहा था, और मुझे बड़ा मैं उसको महसूस हो रहा था जब ये गोवा से तस्वीरें लगा रहे थे। क्या बात, बड़ी मज़े की। तो ये चलता है साथ, एक तरफ सख्ती है, एक तरफ नरमी है। इमरान खान साहब आपको पता है कि हमेशा सच बोलते हैं, एक मकबूल लीडर हैं, और उन्होंने सच के सिवा कभी नहीं बोला कुछ भी। और उनके सारे लीडर झूठे हैं। चूँकि आलिया हमजा कह रही थी आपने हमारी रेड लाइन क्रॉस की और हम कोर कमांडर हाउस में घुस गए हैं। मुराद सईद साहब कह रहे थे टारगेट्स पे फ़ौरन पहुंच जाओ। ये जो ISI फैसलाबाद था, मियाँ वाली था, सरगोदा था, पेशावर था, लाहौर था, जिस तरह भट्टी साहब स्पीड से पढ़ते हैं मैं तो उस तरह की स्पीड नहीं पढ़ सकता कि ये जो सारे लोग जिन जिन जगहों पे घुसे, ये सारे के सारे टारगेटेड टारगेट्स पहले से तयशुदा थे जी। अब मसला ये है कि जिस तरह इमरान खान साहब को मुलजिम ही, आज भी वो नैब के मुलजिम हैं, चीफ जस्टिस साहब ने बजा फरमाया कि वो साद रफ़ीक साहब को भी और शाह महमूद को भी सबको वेलकम करते हैं इसी तरह, लेकिन वो बतौर मुलजिम नहीं, पटिशनर होते हैं, वहाँ पे पहुँचे हुए होते हैं। एक मुलजिम के साथ वो जजों के गेट से इन सब को नहीं लाते। यूसुफ रज़ा गिलानी वो सुप्रीम कोर्ट में बतौर वज़ीर आज़म सब के सामने उतरा करते थे, वो जजेस के गेट से इजाज़त नहीं थी उनको आने की। तो इंसाफ होना चाहिए और होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। तो ये जो मिलिट्री कोर्ट्स क्यों आई हैं, देखें ना, आज एक और मुबैना तौर पे एक और इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज की फैमिली की ऑडियो आई है। अच्छा, ये जब मिलिट्री कोर्ट्स क्यों आती हैं फिर? नवाज शरीफ साहब के दौर में जब इजाज़त सुप्रीम कोर्ट ने भी दी थी कि जजेस केस समाअत करने से निकल चुके थे दहशतगर्दों की, कि नहीं कर सकते, क्यों बनाई गई थी? आप और हमारा इंसाफ सब यहीं पे था। तो लंदन राइट्स हुए थे, आपको बड़ा अच्छा पता है, आप भी वहाँ पे महीना महीना बड़े मज़े से क्याम करते हैं। जी। और वहाँ पे उन्होंने एक ही दफ़ा में सबकी तबीयत साफ़ कर दी थी, जब वहाँ कोई जमहूरियत नहीं थी उस वक्त। जब उन्होंने देखा कि शहरी बुनियादी हकूक़ दूसरे लोगों के लूटने लग गए, तो उन्होंने उनको इबरतनाक मिसाल बनाया। तो इस पाकिस्तान में भी ये काम होना है, कभी तो होना है। अगर हम दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जाते हैं, अगर हमारे लोग इस कदर जहालत का मुजाहरा करते हैं कि वो किसी के भी उकसाने पे अपने कौमी मफादात के ख़िलाफ़ जा सकते हैं, तो उनके साथ रियायत नहीं होनी चाहिए। एक एक का ट्विटर, एक एक की फेसबुक्स और उनके व्हाट्सएप सब चेक हो चुके हुए हैं। चूँकि मैं ये समझता हूँ इतना कि जब आर्मी चीफ ने पेशावर में जाके खिताब किया, उससे पहले प्रेस रिलीज आई, फिर कोर कमांडर्स की स्पेशल मीटिंग हुई, और आज NSC का एलामिया थोड़ी देर में आ ही जाएगा, और वो लग जाहिर है उसी को वो इंडोर्स करेंगे जो कल कोर कमांडर्स ने फैसले किए, फिर कैबिनेट से भी हो जाएंगे। तो तैयारी पकड़े सारे के सारे जो इस मुल्क पे, मेरे मुल्क के ख़िलाफ़, आपके मुल्क के ख़िलाफ़, हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ जाते हैं और हमले करते हैं, और उनको वो कहते हैं कि हम आए हैं। एक बाप ने अपना बेटा मरवा दिया जो जाना नहीं चाह रहा था, आपके और हमारे सामने वो वीडियोज़ भी आई। तो ये अकल के नाखून जो नहीं लेते, तो या तो इन्हें बॉर्डर पास कर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो कोई गुंजाइश नहीं है ऐसे लोगों की। क्योंकि ये नहीं है माफिया मंगवा के आप उनके ऑडियोज़ चला दें, क्यों भाई? मतलब ये कोई तरीक़ाकार है कि जो इस मुल्क में चाहे जिसकी ऐसी की तैसी सजा मिलनी चाहिए, फिर माफिया मांगता फिर क्यों चांस देंगे भाई? आप सब जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन के आपको जियो फेंसिंग होनी है, आपने ज़ाहिर है शहबाज शरीफ का भी खिताब हमने भी सुना कि बेगुनाह को छोड़ेंगे और गुनाहगार को छोड़ेंगे नहीं। तो हम यही तवक्को करेंगे कि जो हमारी मिलिट्री फोर्सेज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो इतना शफाफ क्रिस्टल करेंगे कि बाहर से गुजरता हुआ नहीं, कोर कमांडर हाउस के अंदर कुटाई करता हुआ उस घर की नहीं, उस पाकिस्तान की अजमत को आप छोड़ दें। किसी से आपको इख्तलाफ है या नहीं है, वो पाकिस्तान की जगह थी, वो हमारी अलामतें होती हैं
जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं, जब आप GHQ के गेट पे जाके जुतियां मारते हैं और पत्थर चलाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप ज़हनी तौर पे मफलूज हो चुके हैं। तो इन मफलूज लोगों का इलाज, वो कहते हैं ना बिगड़ो तिगड़ो भाई का इनकी बड़ी इलाज ट्रेनिंग डंडा हुई होता है, है वो सबका पीर आमिर होता है। भाई, इनकी बड़े इनसे हलफनामे लिए गए, इनकी बड़ी मतलब वो ट्रेनिंग जो हुई है। आपके और हमारे सामने 10-10 मिनट की वीडियो आती थी, कई कई घंटे के सेशन होते थे, जैसे वो लोगों को तबलीगी जमात या नहीं इस्लामी ये जमीयत तलबा या मैं ये दूसरी तंजीमें मैं ये कह रहा था रफ़ाए आमिर तैयार भाई कि करते। जिस वक्त आर्मी चीफ सईद आसिम मुनीर को रोकने के लिए इमरान खान लॉन्ग मार्च के लिए निकले थे, मैं उस वक्त का बता रहा हूं जो ट्रेनिंग हलफनामे से पहले ट्रेनिंग लिया करती थी कि जी ये फौज गद्दार है, इनको छोड़ना नहीं, इन्होंने मेरे साथ ये कर दिया, पूरी इतना यानी इस लेवल तक अगर लोग गए हैं, ये कोई आधी रात भी नहीं हो सकता कि इमरान खान को गिरफ्तार किया या किसी लीडर को किया तो लोग निकल आएंगे और पाकिस्तान की इतनी सैंक्टिटी वाले इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जहां पे कभी ऐसा हुआ ही नहीं, वहां पे मार्शल लॉ में कभी ऐसा नहीं हुआ, वो तो आप नफरत को उस लेवल तक ले गए हुए हैं। कामरान साहब फर्क देखने की बात है, यही बात समझने की बात है कि वजारत उज़्मा तो नवाज शरीफ से ली थी, उसको जेल में भी डाला, वो निकला, वो लेके वो GHQ पे नहीं गया, वो रात पंजाब हाउस पिंडी में था, सारे डर रहे थे कि पता नहीं वहां चला जाएगा। ये फर्क होता है नेशनल लीडर में कि उसका गुस्सा भी पाकिस्तान से ऊपर नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये कैसा गुस्सा है कि आपको अगर सिर्फ पकड़ लिया नैब ने, जबकि आप कहते थे चलो मैं तुम्हारा जाके AC भी बंद कराऊंगा, अमेरिका जाके ऐलान करते थे, आपके तो गुस्से ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, नहीं हो रहे, आ गया तो ये पॉइंट, ठंडे करने पड़ेंगे। आज जब है। तक आप ठंडा नहीं करेंगे ये गुस्सा जिस के अंदर है, ये काम ठीक नहीं होगा। जो भी है इसमें एक जो इंतजामी नाअहली है पुलिस की, इंतजामिया की, चाहे वो KP में है या पंजाब में, वो सिंध में है या बलोचिस्तान में, उसके ऊपर तो पूरी इन्वेस्टिगेशन मेरे ख्याल में तो शुरू हो चुकी है। मुझे पंजाब के चीफ मिनिस्टर का तो पता है कि उन्होंने क्या क्या बातें की थी मीटिंग में कि भाई ये कैसे हुआ। असल इशू ये है कि अगर उस दिन फौज को ऑर्डर हो जाता तो लाशें गिरनी थी, फौज डंडे नहीं मारती, वो सीधा अपना फायर करती तो लाशें मिलती, यहां एक नया तमाशा लग जाता। अब पता चल गया 25 मई पे क्या था, जो लोगों को सिखा के समझा के लाए थे। और जो पहले थोड़ी सी बात हो रही थी, आप शहबाज गिल से शुरू हो जाएं, ये फौज के अंदर रैंक्स एंड फाइल के अंदर प्रॉब्लम पैदा करने की गुफ्तगू कहां से शुरू हुई थी?